डाया और पैरा दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। तीसरा मैग्नेटिक मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसकी सारी प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक वाली ही है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक की है वही प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक की है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज है। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज क्यों है, क्यों ये पैरा पैरा से अलग रख दिया गया? क्या है पैरा में? हमने ये समझा था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड चेन। इनके नॉर्थ साउथ एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह पड़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलती है वो यहीं की यहीं कंफाइंड हो गई इसी के अंदर। तो इसलिए पूरा स्पेसिमेन एज ए होल मैग्नेट नहीं होता। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी यही कंडीशन है क्या, कि यहाँ इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हर एक पार्टिकल अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हर पार्टिकल अपने आप में डाइपोल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरा का। लेकिन यहां क्या होता है, यहां क्या होता है कि बहुत सारे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने आप ही अलाइंड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एक रीजन बना लिया इन्होंने, इस रीजन का शेप इररेगुलर है। यहां सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रैंडमली ओरिएंटेड थे, लेकिन यहां इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने कितने, अबाउट 10⁻10 पार्टिकल्स ने एक साथ मिल करके एक ग्रुप बना लिया, और इस ग्रुप में सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। और इस पूरे रीजन को बोलते हैं डोमेन। अब क्या हुआ, एक डोमेन ये बना, एक डोमेन ये बना, एक डोमेन ये बना, एक डोमेन ये बना, सब इरेगुलर शेप के होते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ये इरेगुलर शेप भी होती है और साइज भी इनका छोटा बड़ा हो सकता है। ये डोमेन बन गए ऐसे, अलग अलग शेप और साइज के डोमेन बनते जा रहे हैं। और हर डोमेन में कितने पार्टिकल, लगभग 10⁻10 पार्टिकल, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, ये मिलकर के बना लेते हैं। अब क्या हुआ, ये एक डोमेन है, इसके सारे पार्टिकल एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, सिर्फ एक एरो बना दिया मैंने। ये दूसरा डोमेन है, इसके भी सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। ये तीसरा डोमेन, ये चौथा डोमेन। और अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है, इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड है कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्पेसिमेन के अंदर ही अंदर कन्फाइंड हो गई। एक डोमेन के नॉर्थ पोल से जो निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगले डोमेन के साउथ पोल में चली गई, इस अगले वाले डोमेन के नॉर्थ पोल से निकलने वाली नेक्स्ट वाले डोमेन के साउथ पोल में चली गई, फिर अगले डोमेन के नॉर्थ पोल से निकलने वाली साइड में चली गई। तो यहां डोमेन्स आपके कैसे हैं, डोमेन्स ओरिएंटेड है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज चेन। फिर वही बात है कि एक डोमेन किसी एक चेन का पार्ट भी हो सकता है, और यही एक से ज्यादा चेन का पार्ट भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अब क्या होगा, अब कंडीशन आपकी ये बनेगी कि सारे के सारे डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है, इस तरह से ओरिएंटेड है कि इनका मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिमेन के अंदर ही अंदर कन्फाइंड हो गया। और जब स्पेसिमेन के अंदर कन्फाइंड हो गया, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलकर नहीं आ रही, तो एज ए होल पूरा का पूरा आपका ये स्पेसिमेन मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0। हर एक डोमेन का अपना एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल है नॉन जीरो, लेकिन अगर इस पूरी चेन को देखोगे तो सारी चेन का मिलकर के नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। इसी तरह से हर डोमेन किसी न किसी एक चेन का पार्ट बना हुआ है। सारे के सारे डोमेन्स आपस में रैंडमली ओरिएंटेड है, इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ही अंदर कन्फाइंड हो गई,
और पूरे के पूरे स्पेसिमेन के लिए आपका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर द स्पेसिमेन, चाहे ये आपका एक छोटे से डस्ट पार्टिकल के जैसा ही क्यों ना हो, उसमें भी हजारों करोड़ लाखों डोमेन्स होते हैं और वो सब डोमेन्स आपस में रैंडमली ओरिएंटेड होकर के नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो बना देते हैं। जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बहुत सिंपल, देखिए सिंपल बिल्कुल डोमेन बना रहे हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आपने देखो ये स्पेसिमेन बनाया और इसके 4 डोमेन बनाए हमने, सिर्फ 4 डोमेन। कैसे ओरिएंटेड है ये कहाँ है, ये कौन सी कंडीशन है, ये है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो 2 कंडीशंस बन सकती हैं आपकी, या तो डोमेन की बाउंड्री एनलार्ज हो जाए, या तो डोमेन की बाउंड्री एनलार्ज हो जाए, ऐसे नहीं, अब भी गलत बना दिया मैंने। मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, आपने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया लगाया और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ला करके रखा। तो अब क्या होगा कि आपका वो डोमेन, जो डोमेन ऑलरेडी आपका मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में था, डायरेक्शन में था लाइन, ये साइज में बड़ा हो जाएगा। कौन सा वाला, जो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, इसका साइज बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया कि इसके बाउंड्री के आसपास जो डाइपोल्स थे वो घूम गए इसी की डायरेक्शन में। ये वाले डाइपोल के, ये इस वाले डोमेन के कुछ, ये वाले डाइपोल्स, इस डोमेन के कुछ ये वाले डाइपोल घूम गए किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, तो ये साइज बड़ा हो गया, ये इसका साइज बड़ा हो गया और बाकियों के साइज क्या हो गए, छोटे हो गए। ये किसके, ये कब है, जब आपने यहाँ अप्लाई किया एक वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसे एक्सपोज किया है। लेकिन इसी को अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो आपका क्या हुआ, एनलार्जमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन साइज। कौन सा वाला डोमेन, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। और अगर इसी डोमेन को, इसी मटेरियल को आपने रख दिया एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास बनाएंगे। अगर आपने इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया कहाँ, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब क्या होगा, अब आपके के सारे डोमेन्स रोटेट कर जाएंगे किसकी डायरेक्शन में, सारे या कुछ, सारे या कुछ, डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां क्या बना, यहां कंडीशन बनी रोटेशन ऑफ डोमेन, कहा, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। कुल मिलाकर इस केस में भी और इस केस में भी अब पूरे स्पेसिमेन में एक नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो डोमेन बड़ा हो गया और बाकी डोमेन छोटे हो गए। तो नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे डेवलप होगा कि यहाँ साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल, इसमें भी सेम कंडीशन बनेगी और ये पूरा का पूरा डाइपोल अब आपको एक नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो करेगा। ठीक है।